नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैत मास की अमावस्या पे सुनी जाने वाली पीपल देव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि जो कोई भी उसके दरवाजे पे कुछ मांगने आता उसे वह जरूर देती। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती। जो आटा मांगता उसे आटा देती, जो अन्न मांगता उसे अन्न देती। ब्राह्मणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ था जिसकी वह प्रतिदिन पूजा करती थी। उस समय सतयुग चल रहा था। ब्राह्मणी की ऐसी भक्ति देखकर पीपल देव उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने एक दिन विचार किया कि देखूं ये कितनी सत्की है। तो उन्होंने हंस का रूप धरकर उसके घर पधारे और आंगन में लंबी लंबी गर्दन करके घूमने लगे। ब्राह्मणी ने गेहूं के दाने डाले, हंस ने नहीं खाए। मक्के के डाले, वो भी नहीं खाए। ब्राह्मणी ने ज्वार डाले, वो भी नहीं खाए। उस समय सतयुग चल रहा था। तो हंस ने बोलकर कहा कि हंस चुके मोती, वरना भूखा ही रहे। तब तो ब्राह्मणी ने घर में जो भी पैसे थे वो देकर दुकान से मोती लाई और हंस को चुगाने लगी और हंस तो मोती चुग कर चला गया। दूसरे दिन जब हंस आकर बोले कि हंस चुगे तो मोती, वरना भूखे रहे, तो ब्राह्मणी अपने जेवर बेचकर दुकान से मोती लाई और हंस को चुगाए और हंस तो मोती चुग कर चला गया। तीसरा दिन भी यही हुआ। तो ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब तो मोती कहाँ से लाऊं। फिर ब्राह्मणी अपना घर गिरवी रखकर मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। उस दिन ब्राह्मणी को नींद नहीं आई कि कल हंस को वह क्या मोती कहाँ से चुगाएगी। चौथा दिन होते ही हंस फिर आया। ब्राह्मणी अपनी बेटी से सेठ के यहाँ नौकरानी के रूप में रखने की बात करके सेठ से पैसे लेकर आई। ब्राह्मणी बोलती है कि कल मैं अपनी बेटी को आपके घर नौकरानी के रूप में भेज दूंगी। फिर ब्राह्मणी उन पैसों से मोती लेकर आई और हंस को चुगाए। रात को ब्राह्मणी सोचने लगी कि कैसे मैं अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में सेठ के घर भेज दूं। लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को नौकरानी बना दिया। तो ब्राह्मणी बोलती है कि अपन सवेरा होते ही यहाँ से चले जाते हैं, अपनी बेटी को नौकरानी नहीं बनना पड़ेगा। वो लोग अंधेरे में ही निकलने लगे। उस समय पीपल परमेश्वर तो झड़ने लगे और नीचे गिरे हुए सारे पत्ते बेशकीमती बन गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पैरों में चुभ रहा है, जरा दीपक तो लगा देना, देखूं क्या चुभ रहा है। फिर देखा कि आंगन में मोती ही मोती पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सारे मोती समेट कर अपने पास रख लिए और ब्राह्मणी सुबह होते ही थोड़े मोती देकर सेठ के पैसे चुका देती है। वो सेठ को बोलती है कि आपका ब्याज समेत सब उधार चुका दिया है। पीपल देव की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मणी की दरिद्रता दूर हो गई। अब उसके सब आनंद हो गया। सेठ की लड़की ने उन बेशकीमती मोतियों की माला बनाकर पहन ली। सेठ की लड़की ने राजा की लड़की से दोस्ती कर रखी थी। राजकुमारी बोली कि ऐसी बेशकीमती और सुंदर मोती तेरे पास कैसे आए। सेठ की लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पिताजी लाए। राजा ने सेठ को अपने महल में बुलवाया और राजा ने उससे पूछा कि तुम ऐसे मोती कहाँ से लाए। तब वह बोला कि मेरे पास एक ब्राह्मणी आई थी, 3 दिन तक तो वह उधार पे मेरे मोती ले गई और चौथे दिन मुझे बेशकीमती मोती वापिस कर गई। तब उस ब्राह्मणी को बुलाया गया और उससे पूछा कि ऐसे कीमती मोती तुम कहाँ से लाई। ब्राह्मणी ने हंस वाली सारी बात बताई और बोली कि मेरे ऊपर पीपल परमेश्वर की कृपा हुई है। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि इसके घर में पीपल का पेड़ लेकर आओ, ऐसा पेड़ तो राजमहल में होना चाहिए। जब राजा के सिपाही पीपल खोदने लगे तो पीपल का पेड़ तो नहीं निकला, बल्कि सैनिकों के कांटे चुभने लगे। राजा ने कहा कि वो पीपल का पेड़ तो इनकी किस्मत में ही लिखा हुआ है, इसे वहीं रहने दो। हे पीपल परमेश्वर देवता, जैसे आप ब्राह्मणी पे टूटमान हुए वैसे ही सब पर हों और जैसी कृपा उस पर करी वैसी ही सब पर करें। तो प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय। अब सुनते हैं शिव जी की कहानी। अमावस्या तिथि अपने आप में विशेष होती है और इस दिन शिव जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, तो इनकी कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय हो। अब कहानी शुरू करते हैं। सूत जी ने कहा, अवंतिकापुरी उज्जैन में एक सदाचारी एवं चतुर ब्राह्मण अपनी कुलीन और पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण पत्नी सदैव पति की आज्ञा का पालन करती। उसके 2 पुत्र थे, जिसका नाम सुनिधि और वेदनिधि था। ज्येष्ठ पुत्र सुनिधि अपने माता पिता का आज्ञाकारी, छोटा पुत्र वेदनिधि वेद शास्त्र का पारंगत होते हुए भी दुर्व्यसनी और वैश्यागामी था। पिता को जब अपने छोटे पुत्र वेदनिधि के दुर्व्यसनों की जानकारी हुई तो कई बार उसने गुप्त विरोध किया, परंतु वेदनिधि ने अपने दुर्व्यसन को नहीं छोड़ा। कई बार उसके परिवार वालों ने भी ताड़ना दी, परंतु वेदनिधि अपने दुर्व्यसन से निवृत्त नहीं हुआ। किसी समय
उस नगर के राजा ने वेद निधि के पिता पर प्रसन्न होकर अपने हाथ की अंगूठी उसे दे दी। ब्राह्मण ने अंगूठी लाकर अपनी पत्नी को दे दी। उस अंगूठी को ब्राह्मण पत्नी ने सुरक्षित स्थान पर रख दिया, परंतु दुष्ट वेद निधि की दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ी और उसने उस अंगूठी को चुराकर अपनी प्रेयसी वेश्या को दे दिया। एक समय उसी वेश्या का नृत्य उस राजा के सम्मुख हो रहा था। उस वेश्या की उंगली में अपनी दी हुई अंगूठी को देखते ही राजा ने पूछा कि यह अंगूठी तो मैंने ब्राह्मण को प्रदान की थी, तुम्हारे पास कैसे आई? राजा के इस प्रश्न से वेश्या चौंक गई और उसने बात बनाने की चेष्टा की, तो राजा ने जब दंडित करने की धमकी दी तो उसने बताया कि यह अंगूठी ब्राह्मण पुत्र वेदनिधि ने दी है, जो मेरा अत्यंत प्रेमी है। राजा ने वेश्या से अंगूठी ले ली और अपने किसी सेवक को सौंप दी। राजा ने दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, हमने आपको जो अंगूठी दी थी, कृपया कर आप हमें वह अंगूठी लौटा दें, हमें आवश्यकता है, बाद में पुनः मैं आपको दे दूंगा। ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी उसको ले आओ, राजा ने मांगा है, बाद में लौटा देंगे। ब्राह्मणी ने जहाँ अंगूठी रखी थी, पति की आज्ञा सुनकर उसे लेने गई, परंतु उसे वह अंगूठी ढूंढने पर भी वहाँ नहीं मिली। ब्राह्मणी ने अपने पति से अंगूठी न मिलने की बात बताई। ब्राह्मण ये सुनकर कि अंगूठी खो गई है बहुत दुख हुआ और राजा से उसने अंगूठी खो जाने की बात बताई। राजा ने अंगूठी के विषय में सारी बातें बताई। प्रमाण स्वरूप ब्राह्मण को अंगूठी वापस कर दी। लज्जा से नतमस्तक होकर ब्राह्मण दुखी मन से अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को ऊंची नीची बातें सुनाते हुए अपने पुत्र वेदनिधि को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकल जाने के पश्चात वेदनिधि कुछ समय तक इधर उधर घूमता रहा और जब वह दयनीय स्थिति में अपनी प्रेमिका गणिका के घर गया, परंतु उसने भी उसको अपमानित कर वहाँ से जाने को कह दिया। संयोगवश उसी दिन परम पवित्र महाशिवरात्रि का व्रत था। कोई धनी मानी वैश्य शिव मंदिर में शिव पूजन के लिए फल, पुष्प और भोग सामग्री लेकर मंदिर आ रहा था। वेदनिधि उस धनी वैश्य को शिव पूजा के लिए जाते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जब यह पूजन चल रहा जाएगा, तब मैं भगवान शिव पर चढ़ाए गए भोग सामग्री का भक्षण कर अपनी भूख को शांत कर लूंगा। ऐसा सोचकर उस धनी वैश्य के पीछे पीछे वह चल दिया। वैश्य ने मंदिर में जाकर सविधि शिव जी का पूजन किया, जहाँ और भी संत महात्मा, सत्पुरुष और नर नारी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। पूजन आदि समस्त कार्यों को वेदनिधि देख रहा था। सोच रहा था कि ये कब लोग यहाँ से हटे और मैं नवेद का भोग भक्षण करूं। ऐसा मन में विचार कर वेदनिधि ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रात्रि जागरण किया। मंदिर में उपस्थित लोग भगवान शिव की प्रथम पूजा समाप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए तथा कुछ वहीं सो गए। वेदनिधि मंदिर में शयन करते हुए लोगों को निद्रावस्था में जानकर शिव पर चढ़े नवेद के लिए धीरे धीरे शिव जी की मूर्ति के समीप गया। उस समय जलते हुए दीपकों का प्रकाश भी कुछ मंद सा हो गया था। भगवान आशुतोष शिव जी के ऊपर दीपक की छाया होने के कारण जो सामग्री भक्तों द्वारा चढ़ाई गई वह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। वेदनिधि अपने सफल उद्देश्य के लिए अपनी पगड़ी में थोड़ा कपड़ा फाड़ बत्ती बना टिमटिमाते हुए दीपक में उसे डालकर दीपक की रोशनी तेज किया, जिसके कारण अंधेरा दूर हो गया और उसने शिव जी पर चढ़ाए भोग सामग्री को ग्रहण कर वहां से चल दिया। शीघ्रता के कारण वहां सोए हुए लोगों पर उसका पैर पड़ गया, जिससे जागकर सब लोगों ने उसे देखा और चोर चोर कहकर आवाज लगाना शुरू कर दिया। तो वह भयभीत हो वह वहां से भाग पड़ा। चोर चोर की आवाज सुन राजनियुक्त पहरेदार भी वहां उपस्थित हो गए और उसे भागता हुआ देखकर पहरेदार ने उसका पीछा किया तथा उसे रोकने के लिए अपने धनुषों के निशाना साधते हुए बाढ़ छोड़ दिए। बाढ़ लगने के कारण वह वेदनिधि घायल होकर भूमि पर चिल्लाता हुआ गिर गया। हे ऋषिगण, वेदनिधि जमीन पर गिरते ही मर गया। भगवान शंकर की असीम कृपा से ही अज्ञानता से उसका व्रत और रात्रि जागरण पूरा हो गया था। वेदनिधि के मृत होते ही यमराज के पार्षद एवं आशुतोष भगवान शिव जी के गण वेदनिधि की आत्मा को ले जाने के लिए वहां आए। दोनों में वाद विवाद होने के फलस्वरूप शिवगणों ने यमगणों से कहा कि इसे हम लेने आए हैं। यमगणों ने कहा कि नहीं, इसे हम लेने आए हैं, क्योंकि इसने जन्म से लेकर आज तक कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। यमगणों का उत्तर देते हुए शिवगणों ने कहा कि यह बहुत बड़ा पापी था, परंतु यह यमगण भगवान शंकर के व्रत एवं रात्रि जागरण से इस दुरात्मा के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यमगण तथा शिवगण परस्पर विवाद करते हुए निर्णय हेतु धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी यमराज जी ने दोनों गणों की बातें सुनने के पश्चात अपने पार्षद से कहा, निश्चित ही वेदनिधि के समस्त पाप शिव कृपा से नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार दोनों के दूतों को समझाकर यमराज ने शिवगणों को सादर नमस्कार किया और उस ब्राह्मण वेदनिधि को जीवन प्रदान कर कलिंग देश का राजा बना दिया। वेदनिधि को नमस्कार कर यमराज ने कहा, हे शिव
भक्त तू धन्य है जो शिव पूजन में तत्पर हुआ। वेद निधि कलिंग देश का राज्य प्राप्त कर अपने संपूर्ण देश की जनता को यह आज्ञा दी कि सभी देशवासी महाशिवरात्रि व्रत की पूजा तथा शिवालय में दीपक प्रज्वलित करें। हे ऋषिगण, ऐसा कार्य करने से वेद निधि भुक्ति मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस व्रत का महत्व कितना उत्तम है कि अज्ञानवश शिव पूजा करने पर भगवान शिव अपने भक्तों को मुक्ति भुक्ति प्रदान करते। तो ये थी अमावस्या पर सुनी जाने वाली 2 कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।